अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? उमर मैं उमर उमर, सवाल पूछो। अहमद शहजाद से मेरा सवाल है कि कल हमने जो शो देखा है तो काफ़ी अफसरदा हो गए थे हम सब। हम भी रो पड़ा, मैं भी रात को हाय 1 बजे मैं रो रहा था हाय बैठा हाय हुआ। तो बड़े- अम, एक बजा। सबको मैं चुप मैसेज कर। किए बगैर हम इनका शो देख रहे थे। तो कल मैं अहमद शहजाद से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप पीसीबी और पीएसएल क्यों छोड़ क्यों नहीं देते? जैसे आमिर भाई दूसरी लीग्स खेलते हैं तो आप भी दूसरी लीग्स में अप्लाई करें। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और पहले तो मैं कल की बात बता दूं। थोड़ा समय भी दो। कभी कभी हो जाता है और ऐसे ही इससे ये शो होता है कि हम भी इंसान हैं ऐसे ही है। और इट टेक्स क्वाइट अ लॉट गट्स टू बी एबल टू सिट हेयर इन फ्रंट ऑफ द इंटायर कंट्री एंड से व्हाट यू फील लाइक। ये कोई आसान चीज़ नहीं थी बट हो गया ये। नहीं एक्सेप्ट अब मैं करें। आपको बताता हूँ। आपने क्वेश्चन ये किया है जो कि बड़ा अच्छा सवाल है कि आप पीसीबी को और पीएसएल अगर आपको नहीं खिलाता तो आप छोड़ के कुछ और क्यों नहीं करते। मेरी ज़िंदगी में मैं छोटे से जब बड़ा हो रहा था ताबिश भाई, मेरे ज़हन में एक ही चीज़ थी कि मैंने मुल्क की तरफ से खेलना है। पैसा कभी ज़हन में आया नहीं। हाँ, जब खेले तो कुछ हद ख्वाहिशात थी कि घर बना लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, ये हो नेचुरल है, गया। आप यंग थे बहुत। तो ये पैशन हमेशा से ये था। फिर बीच में पीएसएल आ गया, राइट? टी20 क्रिकेट आ गई, पीएसएल आ गया तो हम वहाँ घुस गए। अब जब आप टीम के अंदर खेल रहे होते हैं, आप पहले 11 के अंदर खेल रहे होते हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। लोग बुलाते हैं आपको लीग्स के लिए, आराम से बुलाते हैं कि हाँ यार ये एक फेस है, चल रहा है वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद जब आप टीम से नहीं खेल रहे होते ना, तो एज अ बैट्समैन, ओपनर बैट्समैन, कहीं पे जाके जगह बनाना, क्रिस गेल या बहुत कम लोग हैं जो ये कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कंट्री के अंदर क्रिकेट होती है ना, लीग, उनकी कोशिश होती है कि बैट्समैन, ओपनर स्पेशली उनके अपने हो, क्योंकि आसान होता है, उन्होंने भी तो डेवलप करने हैं। फास्ट बॉलर्स, मिस्ट्री स्पिनर्स या कोई एक्स्ट्रा पेस, कोई इस तरह की चीज़ें, ऑलराउंडर या बड़े बड़े को छिक्के मारने वाला, उस तरह मैं वो कभी भी नहीं था। मैं एक डिसेंट प्लेयर आप जिसे कह सकते हैं, सर्कल में जिसकी इनिंग लगती है वो लंबा उसको लेके जाता है। तो उसके लिए ये पाकिस्तान से खेलना बहुत ज़रूरी है। और फिर मुझे मुश्किलात ये हुई कि जब ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान खेलना चाहता था, जब मैं अपने कमबैक की ट्राई कर रहा था, उसके लिए मुझे लीग चाहिए होती थी कि मैं कहीं पे शो करूं। तो वो मुझे जब एजेंट मेरा आगे बात करता था तो वो इतने सारे इफ्स एंड बट्स आगे लग गए हुए थे। और सबसे पहली चीज़ वो ये कहते थे कि यार आपको तो पीएसएल नहीं खिला रहा, तो आपको हम क्यों खिलाएं। तो वो ठीक कह रहे हैं बात, क्योंकि उनके एक तो मैं आगे बैट्समैन, एक तो मैं ओपनर जो उन्होंने अपने मुल्क के अंदर उनके इतने होते हैं, फिर मैं अपने मुल्क से पीएसएल नहीं खिला रहा, तो वो कहते हैं भाई हम आपको क्यों क्या। बड़ी मुश्किल से कुछ हद अपॉर्चुनिटीज़ आई जिस पे मैं डोमेस्टिक खेल रहा था और कमबैक की तैयारी करता। याद है उस टाइम ये नारा लगा था कि आमिर चला गया, इमाद चला गया छोड़ के। वहाँ पे मैंने मेरा टी10 का कॉन्ट्रैक्ट आया मेरे, हालांकि मैं कहीं से पैसे कमा भी नहीं रहा था, लेकिन जिस सीज़न में मैंने रिटायरमेंट दिया, मैंने अपना टी10 का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा, मैं डोमेस्टिक में टॉप किया है। अच्छा, इसलिए तो मेरा कैंप के अंदर नाम आया था। फिर कैंप के अंदर से जिस तरह मुझे निकाल दिया बगैर बताए, दैट वॉज माई कंसर्न कि यार मैं इतनी मेहनत करके, इतनी परफॉर्मेंस करके, आप अपने प्लेयर्स को कहते हैं कि डोमेस्टिक खेलें, वो खेलते नहीं। और हम यहाँ पागलों की तरह इतनी क्रिकेट खेल के भी, सीनियर प्लेयर होके भी जाई जा रहे हैं, खेली जा रहे हैं, तो उसका रिवॉर्ड क्या है। डोमेस्टिक छोड़ रहे हैं, फिर नहीं आप चांस दे रहे। और फिर जब भारत तक से आवाज़ें उठने लग गई, आपने मुझे बगैर बताए कैंप से निकाल दिया, तो दैट वाज द रीज़न आई केम बैक। बड़ी मुश्किल से फिर मुझे एक आधी 2 लीगें मिली, बड़ी मुश्किल से। ऐसा नहीं था कि प्लेट में रखी हुई लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं कि यार अहमद आके छिक्के मार। मैं क्रिस गेल नहीं हूँ भाई। तो मैं नाम नहीं लूँगा, 2 मुल्कों के अंदर मैं खेलने गया, दोनों जगह गया हुआ। अब वी बीन टोल्ड कि अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो यार आपने बताना है, ठीक है? हमें ये बचपन से बताया जा रहा है। अब वो होता ये था कि दूसरे मैच के अंदर मुझे सस्पिशियस एक्टिविटी की वो ऑफर होती थी। मैं एंटी करप्शन ऑफिसर उनको बताता था सारी डिटेल, राइट? और अगले सारे मैच बाहर। मतलब एक जगह खेलने गया हुआ था, वहाँ मैंने 65 किया, 65। उसके बाद फिर ऑफर हुई, फिर मैंने शिकायत लगाई और मैं सारे मैच बाहर। फिर एक और मुल्क में मैं खेलने गया, मैंने पहले मैच के अंदर स्कोर किया, 30-35 किया होगा, अच्छा खेला, क्योंकि और पहले तो मैं खेला नहीं 2-3 मैच। फिर जब खेला तो मैंने स्कोर किया, फिर मुझे इस तरह की ऑफर आई, उनको फ़ोन किया, अगले सारे मैच बाहर। तो मुझे बताएं ना मैं कहाँ जाके खेलूँ। कोई अपनी लीग बना लेता हूँ, कोई अपनी टीम बना लेता हूँ, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ होती रही हैं, वहाँ वो नहीं करता तो खेलता। ऐसा मतलब नहीं है कि मैं बस वेंज ही कर रहा हूँ या मैं क्राई बेबी बन रहा हूँ, मुझे कोई सिंपैथीज़ नहीं चाहिए, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन मुश्किलात रही हैं, कोई खुशी से ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। अभी तो आपको इतना सा पता है, सीज़न आएगा ना जब मेरा, वो आमिर कहता है कि आप पे सीज़न बनेगा, उसमें सारी स्टोरी आपको घुमा के बताऊंगा, फिर समझोगे उससे पहले डॉक्यूमेंट्री नहीं। बनेगी, डॉक्यूमेंट्री। अच्छा, राशिद भाई क्या ऐड करना चाहेंगे आप इस पे? यार ऐड ये करना चाहूँगा कि इसने तो अपनी ज़िंदगी गुजारी है, अभी गुजार रहा है,
अगर हमारी वाली गुजारी होती तो खुदकुशी कर लेता। अभी नहीं यार ऐसे। खैर आप तीनों मुतासरीन हैं Yes, किसी ना yes, किसी yes, हद तक। yes. आमिर भाई आपने एक टाइम गुजारा है, राशिद भाई आप तो आपकी वजह से काफी मुतासर हुए हैं लोग, अच्छा खासा अभी उनका तो काम मैं चल रहा अहमद की हेल्प ली थी, अभी पिछले 2 महीने पहले मैं आया था अहमद के पास और हम लोग गए थे एक जगह, कहाँ है ना, तो बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है। देखिए बोलो मेरी तो बात मुसीबत, सुने, ना तो बोलो तो हर दौर मुसीबत। के अंदर तनकीद हुई है, हाँ हर भाई, दौर ऐड के करोगे अंदर सर, हर उसका दौर cover के कर अंदर दियो। तनकीद होती है, हर दौर के हम पे भी हुई है, हम भी आगे करते हैं और ऐसे ऐसे जुमले कसे गए हैं या ऐसी ऐसी बातें हुई हैं कि बिलो द बेल्ट तो छोड़ दीजिए आप, तो क्रिकेटर को जो है ना उस पे यूं केसेस या उसको नोटिस, हाँ। ये एक नया नॉर्म है। आई कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज एक इन्वॉल्व थी, वो बड़ा सेंसिटिव मैटर था, बट स्टिल इट कुड हैव गॉन अंडर द नीड। और आपको एक रिस्पेक्ट का जो दायरा है वो हमेशा रखना है एक अपने एक्स क्रिकेटर के साथ। और इसी तरह आपकी क्रिकेट, आप क्रिकेट पे बात नहीं करेंगे तो क्रिकेट को देखेगा कौन? यहाँ तो आप पे क्रिकेट पे बात हो opinion रही है तो को ना, आपको देख रहे हैं। यहाँ पे ओपिनियन को पता नहीं तनकीद और नेगेटिविटी ये रंग दिया जाता हाँ, है। मतलब आप ओपिनियन सही भी हो कोई सकता एक- है, गलत भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आमिर भाई आप। ओपिनियन आप दे सकते हो, हर बंदे का राइट। पब्लिक नहीं दे रही होती सोशल बात। मीडिया पे, आप अपने ओपिनियन दे रहे होते। यहाँ पे कुछ लोगों ने ये रखा हुआ है, मैं ओपिनियन दे सकता हूँ, मेरा ये फेवरेट प्लेयर है, मैं जो मर्जी इसको बोलूं, तुम नहीं बोल सकते। भाई मेरा भी ओपिनियन है, वो आपको पसंद भी आए शायद ना भी आए, लेकिन बुरा भला जैसे उसने कहा कि फिर रिस्पेक्ट एलिमेंट वो नहीं खत्म होना चाहिए। आपने लास्ट वर्ल्ड कप खेला, अच्छा नहीं खेला, हमने यहाँ तनकीद की आपकी Yes, ऊपर। yes. और आप यहाँ बैठे हुए, कोई भाई बात। तनकीद बनती थी, आपने ले ली, हमने कर दी। यार मैं तो क्रिकेटर हूँ ना। हाँ। चलो हम तो आदी हैं, हम परफॉर्म करेंगे तो भाई बहुत सही आला, बात है। और नहीं करेंगे तो सब कुछ बर्दाश्त। यार- हम इस चीज के आदी यार हैं। आमिर- लेकिन पब्लिक की बात है जहाँ पे पेजेस शुरू हो जाते हैं, उसको ओपिनियन को ऐसे पेश किया चला जाता है देते हैं। जैसे ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये दूसरे कंट्री की फेवर करता है। सही बात। ओपिनियन है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अच्छा देखो, मैं एक क्योंकि मैं डिबेट करता था लाइफ में, मेरा करियर रहा है इसके अंदर। आर्ग्यूमेंट जो होता है ना, उसकी एक उसूल होता है। हमारे यहाँ ज्यादातर आर्ग्यूमेंट इस तरह होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आमिर को कुछ कहूंगा तो वो बोलेंगे भाई शाहीन भी तो करता है ये फैलेसी ऑफ रीजनिंग होती है। Yeah. अगर मैंने आमिर पे सवाल उठाया तो आमिर का ही जवाब दीजिए, यस किसी और की गलती बता के आमिर की गलती जस्टिफाई थोड़ी होगी। यस तो आमिर भाई, अहमद भाई कुछ कह रहे थे। वो ये कि सब पे हुई है आमिर, जब यू वर फेसिंग ऑल दैट टाइम Yeah. थोड़ी तनकीद हुई होगी। Yes. जिंदा बैठा है ना, लेकिन इसको पता है कि कितना मुश्किल टाइम था, निकला है ना, मेंटली स्ट्रांग था और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें अल्लाह ने एक लिखी हुई थी इस तरह स्टोरी कवर। इसी तरह भाई पहले हम पे होती थी, 5-5 6-6 साल मीडिया ट्रायल बर्दाश्त किया है और यकीन जाने ना कभी कोई कैंपेन चलाई, ना किसी को गालियां पड़वाई, ना किसी से कोई शिकायत की। हाँ एंड में आके ये जरूर हो जाता था कि अगर ताबिश भाई ज्यादती कर रहे थे ना, तो ताबिश भाई को एक फोन कर लिया, यार ताबिश भाई ये तो बात हुई नहीं जो आप कर रहे हो। और ताबिश भी ऐसा था कि बाज ही नहीं आता था क्योंकि फिर ताबिश इनसाइडर मांगता था, फिर हम इनसाइडर नहीं देते थे तो ताबिश फिर जो है ना पोक करता था। तो ये सब कुछ हर दौर के अंदर चला है और हर किसी ने इसी से निकल के प्लेयरी दिखाई है। सचिन तेंदुलकर पे क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, विराट कोहली पे क्रिटिसिज्म नहीं होता। तो जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो इसको चिन पे लेके उससे आगे निकलते हैं और फिर उससे वो सीखते हैं, उस लेजेंड, चेहरे फिर वो लेजेंड बनना इतना आसान नहीं है। लेजेंड बनने के लिए आपको एक ग्राइंड है, वो मुसलसल इंप्रूवमेंट के साथ जाते हुए आप करते हैं, आपने बहुत तो अच्छी फिर बात। आपको बनता है। अच्छा भाई, आप राशिद भाई की तस्वीर दिखा दी, अब आप दोनों को भी एक तस्वीर दिखाएंगे आपकी, एक्सप्लेन करेंगे क्या है ये। आमिर भाई की तस्वीर दिखाओ। ओए इंग्लैंड इंग्लैंड ये मुझे ऐसा लग रहा है रिव्यू लिया गया है और आप ना 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 हम सीरीज जीत बराबर की थी हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट, टेस्ट सीरीज 2-2 से टेस्ट में। ओवल में था ये और सुहेल खान कोई जोक सुना रहे थे। कौन? सुहेल खान। सुहेल उस पे खान। हम हंस रहे थे। अच्छा ठीक है। हर कोई सुहेल खान को सुनाता है, वो आपको सुना रहे थे। अच्छा अहमद भाई, आपकी तस्वीर है और बड़ी स्पेशल तस्वीर है। देखने से पहले आपको पता है ना अहमद भाई हमारे पैनल पे हर बार क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे पास इनकी तस्वीरें दिखाएंगे, उन्हीं में से एक तस्वीर। एप्स्टीन फाइल। क्यों आज इतने खतरनाक हुए हुए? दिखाओ भाई अहमद भाई की तस्वीर। डोला देख, डोला देख अमर। अहमद भाई आप गाड़ी में हो और बिल्कुल गीले हुए पड़े, क्यों? ये रिलेटेड तो आपसे ही है कुछ, लेकिन नहीं बताते कि क्यों। अच्छा ठीक है। ठीक है, अच्छा, ट्रेनिंग की है और क्या किया है। ये जिम से आ रहे थे? हाँ एनसीए में ही था अच्छा एक और तस्वीर दिखाते हैं। उस टाइम तक मैं एनसीए में अलाउ था, अब बैन लगाया आप। पता नहीं क्या क्या लगा दिया। दिखाओ, अब एक अच्छी तस्वीर भी है हमारे पास, दिखाओ बेटा। अरे वाह, ए, अली के साथ। बड़ा हो गया, हाँ, बड़ा हो गया। अच्छा अहमद भाई, आपने तो मुझसे एक बार बताया हुआ है कि आप अली को क्रिकेट नहीं खेलने दोगे, हाँ क्योंकि जो आपने फेस किया हो सकता है वो ना फेस करे यार। आप बता दो कि उसको पहले से, तो आप क्यों रोक रहे हो उसको क्रिकेट खेलने से?
नहीं, मैं रोक नहीं रहा हूँ, मैं उसको गाइड कर सकता हूँ, मैं उसको बता सकता हूँ कि बेटा ये जगह है, यहाँ पे ये भी है और ये भी है। अब आप डिसाइड कर लो कि आपने ये रास्ता चूज करना है कि नहीं। अभी तो वो बहुत यंग है, क्रिकेट खेलता है, शौक है उसको, जी, मैंने देखा स्कूल है। की हद तक। लेकिन अपना पैशन नहीं है। एचिसन जाता है, एचिसन की टीम के अंदर वो चाहता है मैं हो जाऊं, तो आगे अल्लाह मैं कुछ कह दूं और अल्लाह ने उसके लिए कुछ और लिखा हो तो ये नहीं। मैं उसको सिर्फ बता सकता हूँ कि बेटा यूं यूं यूं, बाकी उसकी मर्जी। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी जवाब देंगे सर। आप फौरन, जो पहला नाम आएगा दे देंगे सर। अगर अली को बताना हो कि बेटा तुमने ये पाकिस्तानी क्रिकेटर है जिसको तुमने फॉलो करना है फॉर योर करियर, कौन होगा? उसका बाप। वाह, अहमद शहजाद, बड़ी अच्छी बात। वो तो हो गई ना, अब्बा को तो आइडियल मानते हैं। बस वही बहुत। चलो भाई, कल की प्रेडिक्शंस लेंगे, फिर ऑडियंस का सवाल लेंगे। कल की प्रेडिक्शंस, कनाडा वर्सेस यूएई। यूएई। कनाडा वर्सेस यूएई। यूएई। कनाडा वर्सेस यूएई। कनाडा। वेरी गुड। कनाडा। ओके, कोई एक सपोर्ट तो करूं ना यार। करो करो। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे। ऑस्ट्रेलिया। तो कर, हाँ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ये तो ठीक है। यूएसए वर्सेस नेदरलैंड्स। नीदरलैंड। अच्छा, नेदरलैंड। यूएसए। यूएसए, नेदरलैंड्स। ठीक है। अब चलते हैं ऑडियंस पे, एक सवाल हमारे पास बाकी है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? काशिफ काशिफ जी। काशिफ, क्या सवाल है, जल्दी से पूछो। सवाल मेरा अमर भाई से ये है कि आप मतलब इतनी लाइफ में अगर किसी स्टेडियम में आप खेले हों और बड़ी बुरी तरह हार गए हों, हाँ, किसी टीम के खिलाफ खेले हों, तो आपका क्या रिएक्शन होगा उस टाइम? आपने सोच लिया होगा कि बस हार गए। हार से निकलते कैसे हैं आमिर भाई? एक दो दिन लगते हैं। 2 दिन लगते हैं? एक दो दिन लगते हैं, जब से उससे अगला मैच जब तक ना हो। हाँ, या वो हम लोगों को भी 1-2 दिन लगते हैं जब आप लोग हार जाते हैं। वो फिर मुश्किल होता है। ऐसा होता है। मुश्किल होता है। अच्छा, आज से हम रोजाना एक शेर पे एंड किया करेंगे। आज का शेर जो है वो इस तरह लगेगा, मैं पढ़ूंगा कि आंख रखते हो तो इस आंख की तहरीर पढ़ो, मुंह से इकरार ना करना तो है आदत। शहजाद अहमद साहब का शेर है ये, आपसे बिल्कुल ऑपोजिट आदमी है। सही है।